नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ाएंगे संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता को कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? देखिए, जैसे किसी चीज़ की, किसी वस्तु की हम पैकिंग करते हैं तो उसमें कितने परमाणु अधिक से अधिक एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे ये परमाणु है, इस तरह से इन परमाणुओं को हम एडजस्ट करते हैं तो इन परमाणुओं के बीच में कुछ खाली स्थान रह जाती है जहां परमाणु नहीं रख सकते। तो अधिक से अधिक हम कितना रख सकते हैं वहां परमाणु, वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है, संकुलन क्षमता कहलाती है। अब इसी को परिभाषा में कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण पूरे क्रिस्टल जालक के कुल आयतन घेरते हैं, वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। जैसे संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होता है, संकुलन क्षमता बराबर होता है क्रिस्टल में अवयवी कणों का आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100। हमें जो पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी होती है उसको हम 100 से गुणा करके उसकी क्षमता निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब इसको भी हम चेंज करेंगे कि क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या इंटू एक कण का आयतन अपॉन में एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, ये फॉर्मूला होता है इंटू 100। अब क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या एससीसी, बीसीसी, एफसीसी तीनों कंडीशन में अलग अलग होती है। एक कण का आयतन, कण कहा जाएगा एक गोले को, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। आर क्या है? त्रिज्या। 4/3 पाई से गुणा करेंगे तो ये किसका आयतन निकल आएगा? एक कण का आयतन। परमाणुओं की संख्या एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के लिए अलग अलग होती है। इसका एक होता है, इसके लिए 2 होती है, इसके लिए 4 होती है। ठीक है। अब ऐसे इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, इसको कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी को शॉर्ट में पीई। क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या जेड कह सकते हैं हम। एक कण का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर की पावर 3 इंटू एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका की जो भुजा होगी, जैसे ये है एकक कोष्ठिका, इस तरह से तो इसकी जो कोर की लंबाई होगी यहां से यहां तक ए होगी, तो इसको हम कहेंगे कोर की लंबाई। कोर की लंबाई को हम घन का आयतन क्या कहेंगे? ए की पावर 3 इंटू कितने से कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे, ये निकल जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। ये संकुलन क्षमता का फॉर्मूला है। अब आपको सबसे पहले निकालते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम कह सकते हैं एससीसी के लिए। सबसे पहले हम एससीसी के लिए संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। जैसे इसका पहले आपको चित्र पता होना चाहिए कि एससीसी का यूनिट सेल का सूत्र कैसे बनता है, चित्र कैसे बनता है। देखिए, इस तरह से बना सकते हैं। ये प्रत्येक कोने पर एक परमाणु उपस्थित होता है, इस तरह से। ये कौन सा है? एससीसी। मान लीजिए इन 2 परमाणुओं को बड़ा करके लिखते हैं हम इस तरह से, तो यहां से यहां तक एक गोले की त्रिज्या कितनी होगी?
आर। दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी होगी, आर। मान लीजिए ए बी है, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मान लिया, ए बी है, और इसके बीच की दूरी कितनी होगी, ए। कोर की लंबाई होगी ए, और इन दो गोलों की त्रिज्या, एक की आर होगी, दूसरे की आर होगी, तो टोटल आर कितनी होगी, 2r। और 2r किसके बराबर होगी, a के। तो लिखेंगे हम a बराबर 2r, इसको पहले ही निकाल लिया हमने। ठीक है, अब आप लगाइए ये फॉर्मूला PE। PE इज इक्वल टू जेड का मान कितना लगेगा, SCC के लिए हमने 1 बताया है। प्रभावी कण की संख्या कितनी बताई है हमने, 1, जिसको हम कहते हैं SCC के लिए परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे Z इंटू 4/3 पाई r की पावर 3 अपॉन में a की पावर 3 इंटू 100। अब z का मान लगा देंगे 1 इंटू 4/3 पाई r की पावर 3 अपॉन a का मान कितना लगाएं, a के बराबर होगा 2r। तो यह लिखेंगे 2r की पावर 3 इंटू 100। इसको कर सकते हैं, 1 से गुणा करेंगे इतना ही आएगा, 4 पाई r की पावर 3 नीचे चला जाएगा 3, और इसका घन करेंगे इंटू 8 इंटू r की पावर 3 इंटू 100। तो ये आ जाएगा r की पावर 3 से r की पावर 3 कट जाएगा, 4 8 2 r कटेगा, तो ये बचेगा ऊपर पाई अपॉन 2/3 6 इंटू 100। इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आ गई वो आ जाएगी 52%। 52% आएगी। तो इसकी संकलन क्षमता कितनी निकल के आई, 52%। इस तरह से हम SCC के लिए संकलन क्षमता की गणना कर सकते हैं।